हेलो एवरीवन, मेरा नाम पीयूष पाल है। मैं अभी पावर ग्रिड में ट्रेनिंग इंजीनियर की पोस्ट पे हूँ। करंटली मेरी पोस्टिंग अहमदाबाद में है। आज हम इस वीडियो में NPCIL के इंटरव्यू प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। जैसा कि अभी आप सब जानते हैं कि इंटरव्यू डेट आउट हो चुकी है, तो मैं आज आपसे लास्ट ईयर के एक्सपीरियंस को डिस्कस करूँगा। मेरा इंटरव्यू लास्ट ईयर 7 जून को था। तो और मेरी रिपोर्टिंग टाइम जो थी वो 12 बजे थी दोपहर में। फिर वहाँ पे मैं 11 बजे पहुँच गया था। वहाँ पहले हमको जाके सबसे पहले अटेंडेंस लगानी होती है। फिर हमको उसके अकॉर्डिंग सीरियल नंबर अलॉट होता है, और साथ साथ ही हमको लंच के लिए वहाँ पे टोकन भी देते हैं। और इसके बाद हमको DV के लिए भेज दिया जाता है वेटिंग हॉल में। वहाँ हम थोड़ी देर वेट करते हैं, फिर स्टाफ आता है, फिर DV प्रोसेस शुरू होता है। वहाँ पे सारे डिसिप्लिन के अलग अलग स्टाफ होते हैं। और फिर मेरा इलेक्ट्रिकल में 22 सीरियल नंबर था, और लगभग 1.5 घंटे बाद मेरा नंबर आ जाता है। मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स सही थे, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मेरा 10 मिनट में हो गया। आप भी अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जैसे मेंशन किया हुआ है कॉल लेटर में, उस तरह से रखिएगा। बाकी अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं रहता है तो वो आपसे अंडरटेकिंग ले लेंगे। सिलेक्शन के टाइम आपसे वो डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा। ऐसा कोई इशू नहीं है, अगर आप कोई डॉक्यूमेंट मिस करते हैं तो वो बाद में आपसे ले लिया जाएगा, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो। उसके बाद मेरा जब DV हो गया, फिर थोड़ी देर में लंच हो जाता है, तो सारे लोग लंच के लिए चले जाते हैं। फिर हम वहाँ से लंच के बाद आधे घंटे लगते हैं, लगभग आधे घंटे बाद हम लोग वहाँ से आते हैं। फिर DV स्टार्ट होता है, और फिर 1 घंटे में सबका DV ओवर हो जाता है। इस पूरे प्रोसेस में लगभग 3 बज चुके होते हैं। 3 घंटे हो चुके हैं। अब सारे डिसिप्लिन के स्टूडेंट्स को एक दूसरी बिल्डिंग में भेजा जाता है, जहाँ पे हमारा इंटरव्यू होना है। फिर हम वहाँ पे जाके वेट करते हैं थोड़ी देर। हमारे जो पैनल होते हैं वो फर्स्ट फ्लोर पे बने होते हैं, और हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे वेट करते हैं। फिर मैम रहती हैं एक, वो बारी बारी से लोगों को बुलाती है। सारे डिसिप्लिन के दो दो पैनल बने हुए थे, और मेरा इंटरव्यू पैनल जो था वो E2 था। फिर वहाँ पे मेरा 4 लोगों के बाद आ गया था नंबर। तो वहाँ पे मेरा बहुत जल्दी इंटरव्यू हो गया था। सीरियल नंबर मेरा 22 था, लेकिन वो पता नहीं कैसे अरेंज किया कि मेरा इंटरव्यू 4 लोगों के बाद ही था। मैं अंदर जाता हूँ, सबसे पहले मेरा नाम पूछा जाता है। मैं अपना नाम बताता हूँ, फिर मुझे बैठने को बोलते हैं, जो सर रहते हैं सामने। मेरे पैनल में 7 लोग थे, और उसमें से एक मैम भी थी। तो वो एक राउंड टेबल थी 7 लोगों की। तो वहाँ पे मैं बैठता हूँ सबसे पहले। ये मेरा पहला इंटरव्यू था, तो मैं बहुत नर्वस भी था। तो वो लोग सबसे पहले हमसे क्वेश्चन करते हैं कि आपके कौन से सब्जेक्ट फेवरेट हैं, और कौन कौन सा आप सब्जेक्ट पढ़ के आए हुए हो। तो मैं उनको बताता हूँ पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मशीन, और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब आपके जो फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं वो आप बता सकते हैं उनको। लेकिन वो लोग क्वेश्चन वहीं से पूछेंगे जहाँ से उनको मन करेगा। वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो लोग क्वेश्चन कहाँ से पूछेंगे। वो बस हमारा एक व्यू जानना चाहते हैं कि हम क्या क्या पढ़ के आए हैं। तो फिर वो सबसे पहला क्वेश्चन आता है उनका पावर सिस्टम प्रोटेक्शन से, व्हाट इज़ लाइन आइसोलेटर। तो उनको बताता हूँ मैं। फिर वो पावर सिस्टम प्रोटेक्शन पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि लोड इंटरप्टर, लोड शेयरिंग क्या होती है, और और भी सारे क्वेश्चन, लाइक सर्किट ब्रेकर क्या है, कब काम करता है, और फ्यूज के बारे में पूछते हैं। आप प्रोटेक्शन के बहुत सारे क्वेश्चन वो लोग पूछते हैं, तो आप प्रोटेक्शन को अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। और फिर उसके बाद जब पावर सिस्टम के क्वेश्चन ओवर होते हैं, तो एक दूसरे सर जो होते हैं वो हम मुझसे इलेक्ट्रिकल मशीन के क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करते हैं। उनका मेन फोकस इलेक्ट्रिकल मशीन में ये था, इंडक्शन मोटर था। वो मुझसे इंडक्शन मोटर के डायग्राम बनवाते हैं, इक्विवेलेंट डायग्राम, और स्टार्टर्स के बारे में पूछते हैं, और सिंक्रोनस के बारे में भी पूछते हैं। इलेक्ट्रिकल मशीन का ओवर हो जाता है, और फिर वो पावर सिस्टम वाले जो सर थे वो मुझसे फिर से पावर सिस्टम प्रोटेक्शन के क्वेश्चन पूछना शुरू करते हैं। इस बार उनका फोकस ट्रांसफार्मर फॉल्ट पे होता है। इंटरनल फॉल्ट, एक्सटर्नल फॉल्ट, ग्लूकोज रिले, और ये सब के बारे में वो मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं। ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं होते, नॉर्मल क्वेश्चंस ही होते हैं, लेकिन हमको ये पढ़ के जाना है, क्योंकि प्रोडक्शन पे उनका बहुत ज़्यादा फोकस होता है। उसके बाद हम लोग उसके बाद जो एक मैम होती हैं वो मुझसे डिजिटल के क्वेश्चन शुरू करती हैं। वो मुझसे एक्सॉर गेट का इक्विवेलेंट डायग्राम बनाती हैं, और बोर्ड पे ही बनवाती हैं वो डायग्राम।
और फिर उसके बाद एक्सनॉर के बारे में पूछती हैं, और बेसिक से क्वेश्चन जो डिजिटल के होते हैं वही सब पूछती हैं। ऐसा कुछ सब क्वेश्चन नहीं रहता है डिजिटल से। फिर एक इंटरव्यूअर मुझसे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन पूछना शुरू करता है। ये चौथा सब्जेक्ट था जिससे वो क्वेश्चन पूछ रहे थे। इस बार वो मुझसे एफ की वर्किंग पूछते हैं, मॉसफेट की वर्किंग पूछते हैं, IGBT की वर्किंग पूछते हैं, और इसमें एफ में मुझसे प्रोटेक्शन भी पूछते हैं। एफ की प्रोटेक्शन क्या क्या होती है, और फिर उसके बाद वो लोग मुझसे कंपेयर करवाते हैं IGBT, मॉसफेट और BJT में। उसके बाद मैं, जैसा कि ये पहला मेरा इंटरव्यू था, तो मैं काफ़ी नर्वस था, और ये चीज़ वो समझ रहे थे। तो फिर उन्होंने मुझे पानी के लिए बोला। वो बहुत कोऑपरेटिव थे। अगर आप कोई आंसर भूल भी रहे हो तो वो थोड़ा बहुत हिंट देते हैं ताकि आप बता सको। बेसिकली ये 4 ही सब्जेक्ट से मुझसे क्वेश्चन पूछे गए थे, और फिर उसके बाद नॉर्मल क्वेश्चन भी पूछे गए थे कुछ दूसरे सब्जेक्ट से। कंट्रोल से कुछ क्वेश्चन पूछ लिया, और सिग्नल से कुछ क्वेश्चन पूछ लिया। ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन थे वो, 1-2 क्वेश्चन ही थे, ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ से नहीं पूछे गए। ये 4 सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे मुझसे। मेरा इंटरव्यू लगभग 20 to 25 मिनट तक चला था। कुछ स्टूडेंट्स का 30 to 35 मिनट तक भी चला था। और फिर इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद आपको रोका नहीं जाता है, आप जा सकते हैं बाहर। मैं 4:30 बजे तक बाहर आ गया था। तो 1 महीने बाद इसका रिजल्ट आता है, जुलाई में। और मुझे इंटरव्यू में इतने मार्क्स मिले थे, और कट ऑफ भी आप देख सकते हैं। ये मेरा पहला इंटरव्यू था, मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, फिर भी मुझे ठीक ठाक मार्क्स मिल गए। फिर 1 महीने बाद NPCIL की सेकेंड लिस्ट आती है, और इसमें जो बच्चे छोड़े होते हैं फर्स्ट लिस्ट से, उनकी जगह पे रिप्लेस किया जाता है। बेसिकली NPCIL की जो पिछली बार रिक्रूटमेंट क्लोजर डेट थी वो 20 सितंबर थी। वो इस बार भी ऐसी सितंबर में वो लोग अपना क्लोज करते हैं। उससे पहले अगर कोई बच्चा छोड़ता है तो फिर उसकी जगह पे दूसरे को मौका मिलता है। तो ये थी मेरी पूरी इंटरव्यू प्रोसेस जो मैंने पिछले साल एक्सपीरियंस किया। तो अनुशक्ति नगर में सेम ही होगा, आपका भी ऐसी सारी चीज़ें होंगी। बाकी और भी इंटरव्यू के वीडियोस मैं अपलोड करूंगा आने वाले टाइम में, जैसे कि PGCIL, IOCL और SAIL, और भी 1-2 PSUs के जो मैंने दिया हुआ है। तो आप ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।